हेलो नमस्कार। मेरा नाम साकेत है और आप मेरे यूट्यूब चैनल HitMe05 को देख रहे हो। आज के वीडियो की अगर बात करें तो आज हम लोग रिकवरी एजेंट के बारे में बात करेंगे। रिकवरी एजेंट एक ऐसा समस्या है क्योंकि मेरे हर वीडियो में और मेरे जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें अक्सर जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग जिन जो मुझसे बात करते हैं, उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्या उनका कोई सोल्यूशन है? किसी भी बैंक का, किसी भी NBFC कंपनी का अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान कर रहा है, अगर आपको तंग करता है, किसी भी तरह से मानसिक रूप से अगर आपको परेशान करता है, तो आज के वीडियो के बाद मैं इतनी जानकारी तो आपको ज़रूर दूंगा कि आप अपने रिकवरी एजेंट को हैंडल कर सकते हो, बढ़िया से हैंडल कर सकते हो, उन पे लीगल एक्शन ले सकते हो और उनसे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। पर जो आगे का काम है वो आपको करना है। सबसे पहले अगर हम कुछ भी आपको बताएं, ये सारा चीज़ वीडियो के फॉर्म में है, पर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम आपका है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो मुझसे जब बात करते हैं वो अक्सर बोलते हैं कि रिकवरी एजेंट आते हैं, उन्हें गाली गलौज करना शुरू करते हैं, उनका एक EMI बाउंस होता है और उनको गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। और कमाल की बात क्या होता है कि वो बैंक के रिकवरी एजेंट होते भी नहीं हैं, वो किसी भी वक्त आ जाते हैं, सुबह में आ जाते हैं, रात को आ जाते हैं और ये अक्सर बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, आप हमको कहीं से पैसे ला के दो। उनके पति के साथ मारपीट का भी समस्या आया है, बहुत जगह पे रिकवरी एजेंट को लेकर बहुत सारी समस्या आई हैं। तो दो तरीक़ों के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला तरीका जो कानूनन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, और दूसरा तरीका वो जो आपको अपनाना है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और मेरा प्रयास यही होता है कि अपने छोटे से वीडियो में सभी लोगों को इसकी जानकारी दे। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना होता है, स्क्रीन पे एक नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सअप करना होता है। इस पर कॉल मत कीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपनी सूचनाएं बताइएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ये पेड सर्विस है। पर बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं पर उनको भी तो जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको जानकारी के रूप में चाहिए होती है। उसके लिए आप सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। हाँ, पर कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आता है, वो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा लगता है। तो चलिए आगे वीडियो में रिकवरी एजेंट पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर कानूनी रूप में हम लोग बात करें तो जिसको सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, RBI बोलता है कि जब भी आप जब लोन लेते हो आपके लिए एक रिकवरी एजेंट अलॉट किया जाता है। आपने अगर पैसे नहीं दिए, आपका EMI बाउंस हो रहा है, अगर आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट आ रहा है तो अपने बैंक NBFC कंपनी से पता कीजिएगा कि आपके लिए कौन सा रिकवरी एजेंट आपके क्षेत्र में आपके लोन को रिकवर करने आता है। आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, उनका जो भी कोड है वो भी मिल जाएगा। पर अगर फिर भी वो बैंक, वो NBFC कंपनी जानकारी देने से मना करे, यहाँ पे नियम ये बोलता है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और जो रिकवरी एजेंट है वो आपको सूचना दे के, आपको फ़ोन करके कि सर हम आपके घर में आ रहे हैं, इतने बजे आ रहे हैं, और आपके परमिशन के बाद ही आपके घर आ सकता है। अगर आप उन्हें परमिशन देते हो कि आप आ जाइए, हम आपके लिए पैसा रखे हैं, चाहे जो भी परेशानी है, आपसे डिस्कशन करने के बाद आपके घर पे आता है। अगर किसी भी तरह से इनकी कोई भी नियमों का उल्लंघन किए बिना वो आपके घर आ जाता है तो आपका पूरा राइट है कि आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हो और साथ ही बैंक और बैंक के मैनेजर को भी पार्टी बना सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा, क्योंकि ये जो नियम जो मैंने बताया इसको कोई भी रिकवरी एजेंट फॉलो करते ही नहीं है, क्योंकि रिकवरी एजेंट के नाम पे तो उन्हें कोई नियम ही नहीं पता। क्योंकि उनका जो हायरिंग होता है, जो रिकवरी एजेंट का जो जॉब होता है, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि उन्हें हायर एंड फायर के कंडीशन पे तो रखा ही जाता है कि जाओ इसको गाली गलौज करो, और जब कोई समस्या आएगा तो रिकवरी एजेंट को बैंक वाले हटा देते हैं। पर यहाँ पे कस्टमर को कौन कौन सी बातें को ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आता है तो सबसे पहला काम करे कि आप उसका ID मांगें।
अगर रिकवरी एजेंट आपको अपना आईडी नहीं दिखाता तो आप उसको पैसा मत दीजिए। तो वो आपसे तर्क करेगा, आपसे बहस करेगा, तो उसको बोलिए कि हमने पैसा इस बैंक से लिया है। अगर आपके पास इस बैंक का ऑथराइज्ड कार्ड नहीं है तो क्या हो सकता है, आज के दिन में तो बहुत सारे फ्रॉड भी घूम रहे हैं, कहीं से भी लोन का जो चार्जशीट निकल जाता है उसके बाद वो रिकवरी कर सकते हैं। तो अगर आप उसी बैंक से ऑथराइज्ड हो तो आपके पास उस बैंक का आईडी कार्ड होगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो हम आपको पैसे नहीं देंगे और आपको कोई राइट्स नहीं है। और क्योंकि इसकी शिकायत वो बैंक में कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी बैंक किसी भी रिकवरी एजेंट को ऑथराइज करता ही नहीं है इस चीज़ के लिए। क्योंकि देखिए, बैंक के नज़र में आपका लोन कितना है, परसेंटेज में होगा। बैंक अरबों करोड़ों का यहाँ पे बिजनेस करता है, आपका जो लोन होगा उनके नज़र में पॉइंट्स का होगा। पर उसके लिए बैंक कभी भी अपने रिपुटेशन को दाव पे नहीं लगाता। तो ये जितने भी परेशान करने का जो ये तरीका है, ये सारा रिकवरी एजेंट का है। इसमें बैंक का कोई भी लेना देना होता ही नहीं है। तो उसीलिए कभी भी कोई भी बैंक किसी को भी ऑथराइज करता ही नहीं है। तब सवाल आता है कि ये रिकवरी एजेंट कौन होते हैं। तो ये रिकवरी एजेंट थर्ड पार्टी एजेंसी के लिए काम करता है। हर बैंक, हर एनबीएफसी कंपनी की एजेंसी हायर करता है और उस एजेंसी के लड़के गुंडे के रूप में काम करते हैं जो कि रिकवरी का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है, क्या इनको पैसे देना ज़रूरी है? तो सबसे पहले, अगर आपको बहुत अच्छे से रिलेशन है, आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, आपसे ढंग से पैसे मांग रहे हैं तो दीजिए। पर ये गुंडई पे उतर आए हैं, आपको अगर मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको अगर परेशान कर रहे हैं, आपको अगर तंग कर रहे हैं, तो इनको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका सिर्फ आईडी नंबर निकालिए और उन्हीं के बैंक के कैरियर ऑप्शन में जाके उन आईडी पे शिकायत कीजिए, आधा घंटा के अंदर वो टर्मिनेट हो जाएंगे। और कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी कभी भी अपने आईडी को शेयर ही नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी डर होता है कि अगर आईडी रिलीज हुआ तो कभी ना कभी उस रिकवरी एजेंट के साथ साथ वो बैंक भी फंस जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जिस दिन आप उस रिकवरी एजेंट के आईडी पे, उस रिकवरी एजेंट को आप पुलिस केस में फंसा दोगे तो कभी भी कोई भी एजेंसी, कोई भी बैंक आपके लिए ईएमआई के लिए पूछेगा तक नहीं। क्योंकि देखिए, रिकवरी कैसे होता है कि एक एजेंसी को 10 करोड़ का टारगेट मिल जाता है। 10 करोड़ में से आपका भी एक लोन है और आपका एक परसेंटेज में लोन है। तो आप दो या बाकी के लोग दो, उनका बस परसेंटेज पूरा होना चाहिए। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, वो शिकायत करने लगेंगे, वो खुद उन लोगों से पीछे छुड़ाएंगे, क्योंकि वो तो कमाने के लिए बैठे हैं ना, वो आपके लोन पे तो नहीं है। उनका वो सैलरी है। अगर एक शिकायत पे उनका जॉब चल जाए तो वो 1 महीने जितना रिकवरी नहीं करेंगे, उनका पूरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो ये है रिकवरी एजेंट की सच्चाई। तो जागरूक बने, सतर्क बने, और कोई भी भाई बंधु जिसको समस्या है, जिसको एक्चुअल समस्या है, वो अपनी समस्याएं कमेंट कर दे। जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है, स्क्रीन पे नंबर है, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकता है। ये पेड सर्विस है। आज के लिए इतना ही रखेंगे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।